Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is coordination. आज बेसिकली हम कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? दिस इज अ लिंक बिटवीन टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। आपके दो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का आपस में जो लिंक होता है, जो कनेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन। अच्छा बच्चे, जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ना, यहाँ पे ना दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आते हैं यूनिसेलुलर सेल, उनमें तो ठीक है, एक ही सेल होता है, वो वन यूनिट के तौर पर बिहेव कर जाता है। वाइल टॉकिंग अबाउट द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन। अब क्वेश्चन आता है, हाउ दीज ऑर्गन्स विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं कहता हूँ, सपोज अगर आपने आगे की तरफ मूव करना है, आपकी दोनों लेग्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर आपने कोई टेबल पिकअप करना है, कोई उठाना है, देन देयर शुड बी द कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर टू आर्म्स। क्लियर, दैट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन। अच्छा बच्चे, कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं ना, वी हैव टू कंपेयर द प्लांट्स विद द एनिमल्स। In case of the plant, there is only one system responsible, which is for coordination, that is the हार्मोनल सिस्टम। प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होती है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम होता है, एंड दैट इज यू कैन से हार्मोनल सिस्टम और केमिकल सिस्टम। वाल इन कंपैरिजन अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, तो एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन के दो सिस्टम होते हैं। वन इज द हार्मोनल, अदर इज द नर्वस सिस्टम। एक तो आपका नर्वस सिस्टम है जो कोऑर्डिनेशन करवाता है, आपका ब्रेन, न्यूरॉन्स, नर्वस, स्पाइनल कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग वो इसमें आ जाएगा। सेकंड थिंग इज द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे आपके ग्लैंड्स आ जाएंगे और आपके हार्मोन्स आ जाएंगे। क्लियर, जब एनिमल्स की बात करेंगे। दोबारा बताता हूँ, प्लांट्स में जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन है, लेकिन अगर आप एनिमल्स में आएंगे, यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है। क्लियर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब कोऑर्डिनेशन को डिटेल में जाने से पहले हम थोड़े से क्या हो सकते हैं, एक सिस्टम की बात करते हैं। कोई एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम किस तरह बिहेव करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, ये हम देखेंगे। जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है उसके क्या कंपोनेंट्स होंगे, ये बेसिकली स्टार्ट जो लिया गया ना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन से लिया गया। अब इसके सर्टेन कंपोनेंट्स बोले गए हैं। स्टिमुलस है, रिसेप्टर है, कोऑर्डिनेटर है, इफेक्टर है, एंड रिस्पॉन्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन द स्टिमुलस। व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस क्या होता है, ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, नोट डाउन कर ले, मैं बोलता हूँ। एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे प्रोड्यूस रिस्पॉन्स विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बाहर के या अंदर के माहौल में कोई भी ऐसी चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पांस प्रोड्यूस करवा दे, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। मैं दोबारा बोलता हूँ, एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे प्रोड्यूस रिस्पांस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिमुलस। क्लियर, बाहर से आपके भाई, आपके फादर, आपकी मदर कोई आपको आवाज़ देते हैं, आप उसके रिस्पांस में मूव करते हो, अब जो आवाज़ है वो स्टिमुलस है। क्लियर, ये तो हो गया एक्सटर्नल। क्वेश्चन आता है इंटरनल की, सर एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस की एंट्री हो जाती है, तो उसको डिटेक्ट करके आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ वायरस, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज द इंटरनल स्टिमुलस। क्लियर, ये मैंने एग्जांपल दे दी। नेक्स्ट रिसेप्टर। रिसेप्टर वो चीज़ होती है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करती है, और याद रखना, रिसेप्टर्स आर ऑलवेज स्पेशलाइज्ड। इस मैं आपको कहता हूँ, सपोज आपके डिफरेंट सेंसेस हैं, आपकी आइज़ हैं, वो रिसेप्टर हैं जो लाइट को सेंस करते हैं। आपके ईयर है, वो रिसेप्टर है जो कि उसे कहते हैं आवाज़ को डिटेक्ट करते हैं। आपका नोज़ है, वो रिसेप्टर है जो कि उसे कहते हैं इसको डिटेक्ट करता है, स्मेल को या फ्रेग्रेंस को डिटेक्ट करता है। क्लियर, दीज आर द यू कैन से एग्जांपल्स ऑफ द रिसेप्टर। कोऑर्डिनेटर, आपका ब्रेन कोऑर्डिनेटर है, वो कोऑर्डिनेट करता है, वो चेक करता है कि क्या स्टिमुलस है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या रिस्पांस होना चाहिए, दैट इज द कोऑर्डिनेटर। क्लियर, अफेक्टर। अफेक्टर वो बॉडी पार्ट होता है जो रिस्पांस देता है। क्लियर, आपके मसल्स, आपकी बॉडी के अंदर अफेक्टर्स है, आपके ग्लैंड्स अफेक्टर है, लेकिन याद रखिए देयर मोड ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। आपके जो मसल्स है ना, वो पता है कैसे रिस्पांस देते हैं, बाय कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। वाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द ग्लैंड्स, वो कैसे रिस्पांस देते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, वो हार्मोन प्रोड्यूस करके रिस्पांस देते हैं। क्लियर, ये मैंने चंद एक दो एग्जांपल देके आपको क्या सकते हैं, थोड़ा सा गाइड किया। अब इसको देखते हैं। coordinated action, a coordinated action has five component। one first one is the stimulus। stimulus मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस जो होता है बेसिकली आपका होता है एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट दैट मे प्रोड्यूस रिस्पांस विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिमुलस। क्लियर, अच्छा यहाँ पे मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूँ, दैट मे प्रोड्यूस रिस्पांस या कैन इनिशिएट अ रिस्पांस, वो स्टिमुलस हुआ। अगर हम कैन या मे ना लगाएं, विच प्रोड्यूस रिस्पांस, तो फिर वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होगा, वो जस्ट स्टिमुलस नहीं होगा। क्लियर, तो ये थोड़ा में दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। एनी चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट which can initiate a response in the body is called as the stimulus। Clear, मीन जिसके नतीजे में रिस्पांस प्रोड्यूस हो जाएगा बॉडी में, दैट विल बी कॉल्ड एज द स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल टच, लाइट, साउंड, हीट, कोल्ड, प्रेशर, इन्फेक्शन,
ETC are the stimuli. Clear? Even आपकी skin के अंदर you have the receptors for the heat and cold. Clear? Those are the receptors which are present in your body. Even you also have the pressure receptors in your skin. Those are called the baroreceptors. Next is the receptor. The organ, tissue or cell which receives stimuli. अब stimuli plural है किसका? Stimulus का. वो organ या tissue या cell जो receive करता है किसको? इसको sorry stimulus को उसे हम कहते हैं receptor. वो organ भी हो सकता है, tissue भी हो सकता है, cell भी हो सकता है. For example, ears are the receptors for stimulus of sound. जो ears हैं वो receptors हैं किसके लिए? साउंड के स्टिमुलस के लिए. जारी बात है आपकी जो ईयर्स हैं उसको जज करते हैं, किसको सेंस करते हैं? साउंड को. तो ये रिसेप्टर हो गए. अब आपकी आइज हैं, दो आर रिसेप्टर्स फॉर लाइट. क्लियर? तो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं. रिसेप्टर सेंड मैसेज ऑफ स्टिमुलस टू द कोऑर्डिनेटर. वो कोऑर्डिनेटर को मैसेज भेज देंगे कि जी ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, तो इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए, क्या रिस्पांस होना चाहिए. दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोऑर्डिनेटर. वो कौन डिसाइड करेगा? कोऑर्डिनेटर. A coordinator receives information from receptor and sends impulses to the particular organ for proper action. अब उसने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, उसको इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करने के बाद कमांड दे देगा. और कमांड भी ऐसे नहीं कि रैंडमली इसको दे दी या उसको दे दी. वो स्पेसिफिक ऑर्गन को या स्पेसिफिक पोर्शन को, स्पेसिफिक टिश्यू को वो कमांड देगा कि जी आप ये वाला एक्शन परफॉर्म करो. दैट विल बी अ वेल कोऑर्डिनेटेड. क्लियर? इन नर्वस कोऑर्डिनेशन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कोऑर्ड. जब आप नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करोगे दो है. एक आपका ब्रेन है, दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड है. वन इज योर ब्रेन, अदर इज योर स्पाइनल कॉर्ड. क्लियर? ये क्या से कहते हैं? कोऑर्डिनेटर्स है. ओके. इन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कोऑर्डिनेटर. और अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है ना आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं. क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर्स. मैं दोबारा बोल रहा हूँ. केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स कोऑर्डिनेटर है. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो उसके तौर पर बिहेव करते हैं फैक्टर के तौर पे. गौर करें यहाँ पे इसने ग्लैंड्स को दोबारा फिर यहाँ पे मेंशन किया. एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर फैक्टर्स. तो बेसिकली आपके जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही होते हैं. हाँ, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने कब करना है उनको मैसेज किया जाता है कि अब आप ये हार्मोन प्रोड्यूस करो. तो ग्लैंड्स को मोस्टली हम फैक्टर्स ही कहते हैं. एनीवेज, these are the parts affected. These are the parts of the body which receive coordinator's message, जिसको coordinator का मैसेज आ जाएगा, and perform the specific actions. ये स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करता है. अब बार बार कोऑर्डिनेटर का टर्म यूज कर रहा हूँ, मुझे बार बार एक ही चीज़ याद आ रही है कि आई एम आल्सो द एकेडमिक कोऑर्डिनेटर. मैं भी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ मैं भी एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ. एकेडमिक्स में कोऑर्डिनेट करता हूँ. एनीवेज, इन नर्वस कोऑर्डिनेशन मसल्स एंड ग्लैंड्स आर द फैक्टर्स. वो फैक्टर्स हैं. while in chemical coordination different tissues of the body are factor. तो आपके different tissues हो सकते हैं फैक्टर्स. वो कह रहा है बेसिकली ये थोड़ी चीज़ें कंफ्यूज कर रहा है. आपके जो क्या उसे कहते हैं ग्लैंड्स हैं, दोज विल बिहेव एज द फैक्टर. और वो क्या उसे कहते हैं कैसे रिस्पांस देंगे? बाय रिलीजिंग हार्मोन्स. एनीवेज, रिस्पांस. A response is the action performed by factors on receiving message from the coordinator. For example, pulling our hand from the something very hard. आपका हाथ किसी बहुत हार्ड ऑब्जेक्ट को लग जाता है, बहुत गर्म चीज़ को लग जाता है, वहाँ से पुल बैक कर लेते हो, तो आपका क्या होगा? दैट विल बी योर रिस्पांस. क्लियर? अब जारी बात है, क्वेश्चन आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या रिस्पांस होगा? दैट विल बी द रिलीज ऑफ हार्मोन. एनीवेज, coordination means integration among different parts of the body and their response to stimuli in order to keep harmony with the environment. Environment के साथ एक harmony develop कर दी जाती है. Coordination occurs in all living organisms. Coordination तमाम living organisms में होगी. Anyways, next हम बात करते हैं animals possess two systems for function. दो systems possess करते हैं, nervous coordination and endocrine system. एक तो नर्वस सिस्टम आपका आ जाएगा, दूसरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम आ जाएगा. क्लियर? अब बच्चे जो एक आधा बॉक्स है वो हम देख लेते हैं. द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड बिटवीन अ न्यूरॉन एंड अनदर सेल इज कॉल्ड एज सिनैप्स. सॉरी टू से ये डेफिनेशन यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है. जब हम नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे, जब न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे, वहाँ पे ये डेफिनेशन दो. अभी सिनैप्स की बात करने का फायदा नहीं है. एनीवेज मैं बता देता हूँ, दो न्यूरॉन के दरमियान जो गैप होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द you can say synapse. Clear है बच्चे? If you have any sort of question then you can ask in the comment section. Thank you so much.